जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो। मैं वो सब कुछ मुयसर नहीं जो मैं दे सकता हूँ। अगर तुम खुश नहीं तो मैं खुश नहीं, क्यों ना हमें कोई चाहिए। मेरे दिल के और घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। हेलो मैडम, हेलो। कहाँ कोई भी हो? मेरी याद आ रही थी ज्यादा क्या? अरे नहीं, अच्छा शुक्र है तुम आ गए। मैंने वर्कशॉप पे गाड़ी ठीक होने के लिए दी थी, वो सुबह से इतनी दफा मुझे कॉल कर चुकी है, मेरा सर पक गया है। उन्हें प्लीज 80,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। 80,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार रुपए का काम था यार, मुझे बता देती, मैं अपने मैकेनिक से कह देता। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो मेरे सांस लेने की भी नहीं है, तो ये हवा भी मेरे लिए तंग कर दो। तुम और तुम्हारी माँ एक नंबर के कंजूस लोग हो। यहाँ से मेरा गला पकड़ो और एक ही दफा दबा दो। जब मैं रहूंगी नहीं तो फिर मुझसे मसला भी नहीं होगा किसी को। ऋषिवार प्लीज तमीज से बात करो, हो क्या क्या तुम्हें? तमीज या बदतमीजी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्लीज जाओ यहाँ से। बल्कि तुम रुको, मैं जा रही हूँ। ऋषिवार दरवाजा खोलो। ऋषिवार दरवाजा खोलो। क्या हुआ? उसने कमरे से निकाल दिए पिछली बार की तरह? अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस मैं बस अगर तुम्हारे अंदर चुटकी भर भी इज्जत नफ्स बाकी है तो नीचे चल के गेस्ट रूम में सो जाओ। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी है वो मेरी, और बस वैसे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट सी हुई है। मियाँ बीवी में तो ये नोक झोंक चलती रहती है ना। बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार और इज्जत का होता है, मगर तुम्हारे रिश्ते में तो सारा प्यार मोहब्बत एक तरफा है। ये किसी टिश्यू पेपर की तरह तुम्हारी इज्जत को कुचल के डस्टबिन में फेंक देती है। मियाँ बाप जाती कर रहे हैं। बेटा, तुम ये ज्यादती और नाइंसाफी अपने साथ खुद कर रही हो। ये लड़की तुम्हें औलाद तो दूर इज्जत तक देने को तैयार नहीं है, और तुम इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने चले हो। होश के लिए लो, अक्ल इस्तेमाल करो, छोड़ दो इसे। दूसरी शादी करो बेटा, फैमिली बनाओ, खुश रहो। चलो आप मेरे साथ, चलो आ जाओ नीचे। ये कुछ समझता क्या है? 4 पैसे या मेरे पे खर्च करती, इसको लगता है मुझे जलील कर सकता है। सब बिल्कुल ठीक कहता है। ये मिडिल क्लास लोग इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनके मुंह लगूं। हेलो। फोन क्यों किया? तुम्हारी बात सुनने के लिए। सुन ली, अब फोन रख दो। ना मैं ऐसा चाहता हूँ ना तुम। अब बताओ मूड क्यों खराब है? असद, तुम्हारा मेरा वैसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम्हें मेरी मूड की परवाह हो और मैं तुम्हें वजह बताऊं। जिस रिश्ते में तुम बंदी सड़ रही हो ना, उससे निकल आओ। एक सेकंड ज़ाया नहीं करूंगा नया रिश्ता बनाने में। खैर बताओ तो सही, क्या हुआ है? कमान दो ऋषिवार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और तुम्हारा मियाँ इतनी बातों पर तुम्हें जलील कर रहा है। अफसोस हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से? तुम अगर मुझे ना छोड़ते तो ये ना होता। चलो जैसे तुम कहती हो। ओके नाइस से।
ये लो बेटा, गर्मा गर्म पराठा। अरे अम्मी आपने क्यों बनाया, मुझे तो भूख ही नहीं है, सारी रात सोया ही नहीं हूँ मैं। बेटा आज तुम घर पे हो तो खुद ही देख लो, 12 बज रहे हैं लेकिन ये मैडम अब तक सो रही है। मैं कह रही हूँ आज तुमने इसको मुंह नहीं लगाना, तुम इसके आगे पीछे फिरते रहते हो ना, इसीलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। गजब खुदा का, शौहर को कमरे से निकाल के कैसे सुकून से सो रही है ये। ऐसी बातों पे तो शौहर बीवियों को खड़े खड़े फारिग कर देते हैं। और तुम अम्मी प्लीज, तो मेरी पहले नींद नहीं पूरी हुई हुई, ऊपर से आप मुझे इस तरह की बातें सुना रही हैं सुबह सुबह, प्लीज छोड़ दें। बेटा मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अच्छा सच सच बताओ, क्या अपने रिश्तेदारों में किसी भी भाभी या बहन को तुमने देखा है कि वो अपने शौहर के साथ ये सलूक करती हो जो ये तुम्हारे साथ करती है? बीवियां तो शौहरों की खिदमत करते हुए थकती नहीं है, और ये तुमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती।